Students, how are you all? I hope you all are good and happy. So, today we are going to begin with the lesson number 19, that is prepositions. So, let's begin with this lesson. You know what are prepositions? Prepositions tell us the relation between words in a sentence. So, they tell us the relation between words in a sentence. They tell us if the words are related by a place, direction, time, purpose, etc. कीवर्ड कहाँ से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, पर्पस से रिलेटेड है. Look at the following two sentences where the preposition from and to is used. यहाँ पे preposition आपकी from और to use हो रखी है. So Priya is coming home from the bank. कहाँ से आ रही है वो प्रिया? वापस बैंक से आ रही है. Priya is going to the bank. प्रिया बैंक जा रही है. So uses of some common preposition like at, in and on कहाँ कहाँ पे use होती है ये? Well, these prepositions are used in regard to time. At, time से regarded होती है. These are called prepositions of time. जब वो time से related prepositions होती है या फिर regard कर रही है time से, उसे हम preposition of time कहते हैं. They tell us the relation between time and events. वो हमें relation बता रही है time और events के बीच में. At is used with clock time. At clock time के साथ use होता है night, noon, dusk और dawn के साथ use होता है. In आपका किसके साथ यूज होता है? मंथ्स, वीक्स, ईयर्स, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स, इवनिंग के साथ यूज होता है. ऑन किसके साथ यूज होता है? डेज ऑफ द वीक के साथ, वीक डेज के साथ और डेट्स के साथ यूज होता है आपके ऑन. नाउ एग्जांपल्स क्या है? एट के द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल एट सनसेट. किस टाइम? एट सनसेट. स्कूल एंड्स एट 1:30 PM. यहाँ पे टाइम आ गया एट की जगह पे. इन कब होता है? इन यूज होता है मंथ्स, वीक्स, ईयर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. I like to jog in the morning. Up in the morning, morning में. Flowers blossom in spring. आपका season आ गया. We play cricket all Sunday. ये हम weeks के लिए use करते हैं on. Renu's birthday is on 10th October. So एक date आ गई यहाँ पे. When at, in and on I use in regard to place. they are called preposition of place. जब ये place के regards में use होता है तो हमें इन्हें क्या कहते हैं? preposition of place कहते हैं. they show the position of someone. ये क्या show करता है? position show करता है किसी चीज की और something in relation to other people और thing, या कोई चीज relation में किसी people से या दूसरी चीज से. At is used with villages and small towns. At किसके साथ use होता है? villages और small towns के साथ use होता है. इन किसके साथ यूज होता है? बिग टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड कंट्रीज के साथ यूज होता है. ऑन यूज होता है सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं ऑन को. एग्जांपल्स क्या है इसके? जेम्स लिव्ड एट, कहाँ रहता है जेम्स? ऑर्चर्ड रोड. एक प्लेस आ गया. शी वॉज एट हर अंकल्स होम यस्टरडे. यहाँ भी प्लेस आ गया. पीपल ऑफ मेनी रिलीजन्स लिव इन इंडिया. ये भी प्लेस है. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन आर कंट्री. कंट्री के बारे में उसके लिए प्लेस आ गया. चिल्ड्रन सिट ऑन डेस्क इन द क्लासरूम. ये ऑन आ गया ना यहाँ पे. ये किसके रिगार्ड में? ये भी प्लेस के रिगार्ड में. बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल. कहाँ पे? टेबल पे. नाउ बिटवीन, इन बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स. ये प्रपोजिशंस कहाँ पे यूज होती है? These are prepositions of space. Between, in between, among and among. Six space preposition हो गई ना ये. They indicate position. ये position indicate करती है. Examples क्या है? Between is used when we relate a person or thing to two others person or thing. Between कब use होता है? जब हम relate करते हैं person और thing से या फिर two other person or thing से. But it can be used for more than more when we have a definite number in mind. जब कब use होती है ज़्यादा? जब हमारे माइंड में डेफिनेट नंबर होता है. शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स. उत्तर प्रदेश लाइज बिटवीन उत्तराखंड, बिहार एंड मध्य प्रदेश. इन बिटवीन टेल क्या करता है? प्रपोजिशन बताता है. व्हेन यू वॉक बेयरफुट, जब आप बेयरफुट वॉक करते हो द ई मड गेट्स इन बिटवीन योर टोज. जो मड होती है वो कहाँ पे आ जाती है? आपके टोज के बीच में आ जाती है. अमंग्स रिलेट करता है आपकी पर्सन और थिंग से. more than two person or thing. दो या उससे ज्यादा person or thing से. We have no definite number in mind. कोई definite number नहीं होता हमारे mind में. She was happy to be among friends again. Ravi comes from a village high up among the hills. We also use among when the meaning is surrounded by. Among का use करते हैं जब meaning surrounded by होता है कि amongst उनमें से. As I found myself among tall trees and dark shadow. कहाँ पे मिला मैं अपने आप को? काफी ढूंढा amongst tall trees and dark shadow.
amongst can be used interchangeably with among. Amongst और among के साथ यूज करते थे when member of a group are involved. The member of groups involved होते हैं उसमें, like you can relax amongst or among your friends. Amongst can be also be used as amongst the guards. Amongst the guests was a mayor of the city. मतलब guest में कौन था? Mayor of the city था. Below, under. Below preposition at verb and under preposition are used as prepositions of space. कैसे यूज होती है? preposition of space की तरह यूज होती है. That is showing position. जो क्या शो करती है? Position शो करती है. Both can mean lower than, but under indicates contact. Under क्या indicate करता है? Contact indicate करता है. He put the letter under the pillow. कहाँ पे? Pillow के under. The wooden stair cracked under his feet. Now with below, there is usually a space between two surfaces. Yes, below में क्या होता है? Space होता है दो surfaces के बीच में. They live below us. हमसे नीचे रहते हैं वो. Means on a floor below us. जो हमारे floor से नीचे वाला floor है. We can use below or under when we are thinking of a relative heights. जब हम relative heights के बारे में बात करते हैं, जब हम below और under को use करते हैं और levels के बारे में बात कर रहे होते हैं, Rina had cut below और under her eye. eye के नीचे उसके cuts है. We use under for movements और direction. हम under को किस लिए use करते हैं? Movements और directions के लिए use करते हैं. Like we rowed our boat under the bridge. The tunnel passes under the river. The cat trapped under our chair. जब distance होता है और exact नीचे होता है. The beneath can sometimes be used instead of under. Yes, कभी कभी हम under की जगह पे beneath भी use कर सकते हैं. 3/4 of iceberg is beneath water. 3/4 जो iceberg के कहाँ पे? Water के beneath. So now next prepositions are beside, between, behind, in front of, opposite. So first imagine an auditorium. आपको एक auditorium imagine करना है जिसमें rows of seats है A, B, C, etc. Rows है A being nearest to the stage. जो row A है वो सबसे कहाँ पे? Stage के बिल्कुल पास में है. Roy, John, Sylvia, Raj. Row B, we're going to read that Abhi and Julie. From the above arrangement, we can say that John is beside Sylvia. John कहाँ पे? Sylvia के beside, side में उसके, and beside Raj. Rita is beside Raj. Rita कहाँ पे beside है? Raj के. Sylvia is between John. Sylvia कहाँ पे? John और Raj के बीच में. Ravi is between Rita and Julie. Ravi कहाँ पे? Rita और Julie के बीच में. Rita is behind from Rita कहाँ पे? John के behind, and John is front of Rita. John Rita के front में. So that's if John and Rita are having a meal, अगर John और Rita meal खा रहे होंगे, is sitting on one side of the table. वो एक side पे बैठे table के, and Rita and the other. We do not use in front of. इसलिए हम in front of use नहीं करेंगे. इसलिए बोलेंगे John is sitting opposite Rita. But John sat in front of Rita. John के front में बैठा Rita के means either John sat with his back to Rita or John faced Rita. या तो John back में है उसके Rita के, या John face कर रहा है Rita को. People living on one side of a street will talk of houses. The people एक side में रह रहे हैं street के, वो houses के बारे में बात करते हैं. On the other side as houses opposite. जो other side के houses होते हैं वो opposite होते हैं us, and the houses in front of us. With other things, however, these restrictions do not apply. Like the waiter put the plate on table in front of me. She sat with a magazine in front of her. There is a medical store in front of the hotel. So besides or besides. Don't confuse beside with besides. Beside को beside से confuse नहीं करना. Beside का होता है at the side of. We compare beside a lake. So we camp beside a lake. Sorry. Besides क्या? Preposition in addition to as well as. Besides just beside मतलब वो भी तो है और वो भी है as well as. I do all the cleaning, and besides that I cook food. मैं cleaning भी करती हूँ, besides मैं food भी cook करती हूँ. Besides cleaning the house, I cooked. Beside cleaning the house, I cook food. Now above or over is the sixth prepositions. Above and over is another prepositions. Above preposition and adverb and over preposition can both mean higher than. इन दोनों का मतलब होता है higher than. And sometimes either can be used. कभी कभी हम इन दोनों से कुछ भी यूज कर सकते हैं.
लाइक ही हेलीकॉप्टर होवर, सॉरी यहाँ पे द आएगा, द हेलीकॉप्टर hovered above और over us, हमारे ऊपर ही तो है. This bees buzz above or overheads, but over can also means covering. Yes, over का मतलब होता है cover करता हुआ, touch करता हुआ भी use कर सकते हैं. On the side of or across and from one side to other. She put up kilts over her. He lives over the hills. There is a bridge over the river. Above can have none of these meaning. Above का कोई meaning नहीं होता. Like over can mean higher than और more than. Over का मतलब होता है higher than के लिए भी यूज कर सकते हैं और more than के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा के लिए. Above can mean higher than only. Above का मतलब होगा खाली higher than. Over than का मतलब ज्यादा भी हो सकता है. Over can be used with meals, food and drinks. Yes, my food is over. Meal is over. किसके लिए भी over को यूज कर सकते हैं. They had a chat over a cup of tea. उन्होंने बातें करी एक कप ऑफ टी के साथ. Next preposition is preposition of time, from, since, for, during. From is generally used with to or till, until. From किसके लिए यूज होता है, किसके साथ यूज होता है, to, till, until के साथ. Like offices open from 9 to 5. From can also be used for place. From और place के लिए भी यूज कर सकते हैं. Where do you come from, आप कहाँ से आते हो. Since is always used for time. Since हमेशा किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है. Never for place, places के लिए नहीं. And means from that time to the time referred to. It is often used with the present perfect और past perfect tense. इससे रेफर करता है present perfect और past perfect tense से रेफर करता है. He has been here since Sunday. कब से है वो यहाँ पे, Sunday से है. So from Sunday से till now, अब तक है. He wondered where Nisha was. He had not seen her since their fight. Since जब से उनकी fight हुई है उसने उसको नहीं देखा है. For is used for a period of time. Yes, for 14 months या for 10 months. For a period of time के लिए यूज करते हैं. Like for 4 months, forever, for a month. Baked up cakes for 2 hours. He traveled in Africa for 3 months. During is used with known periods of time. किसके लिए यूज होता है during? known periods of time के लिए यूज होता है. Periods known by names such as Christmas, Diwali, or period which has been already defined. During the Middle Ages, during 1947, during the summer and during the childhood के ड्यूरेशन में, मिडल एजेस के ड्यूरेशन में 1947 के टाइम पे इसके लिए हम ड्यूरिंग यूज करते हैं, मतलब वो जब टाइम चल रहा होता है. एक्शन कैन ईदर लास्ट द होल पीरियड, पूरे पूरे पीरियड भी चल सकता है, लाइक पूरे 1947 में चला है, और अकर एट सम टाइम विद इन द पीरियड, या उस टाइम पे किसी भी एक टाइम पे उस टाइम पीरियड में अकर हो सकता है. पूरे टाइम भी चल सकता है या कुछ टाइम के लिए भी अकर हो सकता है उस टाइम पीरियड में. इट रेन ऑन मंडे बट स्टॉप रेनिंग ड्यूरिंग द नाइट. नाइट के टाइम पे बंद हो गई थी. शी वाज इल फॉर अ वीक एंड ड्यूरिंग दैट वीक शी एट नथिंग. At, in, into, on to. So at and in का पे यूज होता है. At उस जगह पे, in उसके अंदर का यूज होता है. We can be at home, at work, at the office, at school, at university, at an address, at a certain break, at the bridge, at the bus stop. We can be in a country, हमें country में भी हो सकता है. A town, a village, a street, a room, or a forest, a field, a desert, or any places with which has boundaries or is enclosed, जिसकी boundaries है और वो enclosed है. यहाँ पे spelling mistakes बहुत ज़्यादा हैं. So, but a small area such as street, a room, a field may be used with at. वो किसके लिए यूज होता है? At के लिए यूज करते हैं. एक small area के लिए, like एक a room, a street, या किसी shop के सामने या किसी point पे, उसके लिए हम at यूज करते हैं. At this point rather than inside. We can be in or at. We can be used in or at. We can be in or at a building. It means inside. इनका मतलब होता है inside, और at का मतलब होता है कि उस point पे. At could mean inside or in the grounds or just outside. If somebody is at the station, it could be in the streets outside or in the waiting room. Also उसके अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है. We can use in or at the sea. हम in or at the sea भी यूज कर सकते हैं. River, lake, swimming pools, etc. भी यूज कर सकते हैं. In here means actually in the water. इनका मतलब क्या है कि water के अंदर. The children are swimming in the river. In and on to. In as shown above normally indicates position. ये क्या indicate करता है? Normally position indicate करता है. Where into indicates movement. यहाँ पे into क्या indicate कर रहा है? Movement, या फिर entrance indicate कर रहा है.
They climbed into the bus. कहाँ पे climb करा उन्होंने? बस ने climb करा. I poured the tree into the cup. The thieves broke into her house with the verb put. However, either it into can be used. Put के साथ हम however क्या use कर सकते हैं? In या into भी use कर सकते हैं. He put his hand in or into his pocket. और on और on to किस लिए use करते हैं? On can be used in both position and movement. दोनों position और movement भी use कर सकते हैं. He was sitting on his box. Snow fell on the hills. His name is on the door. On to can be used chiefly for people and animals. इसके लिए यूज होता है people और animals के लिए यूज होता है where there is movement. जहाँ पे movement होता है. People climbed onto their roofs. The cat jumped onto the almirah. By and before. By a time date period at the time or before, not later than that date. मतलब उस time के बाद नहीं, उस time तक. By that time. It often implies before that time या फिर उस डेट तक, उस टाइम से पहले या उस टाइम तक. उसके बाद नहीं के लिए हम by यूज करते हैं. The train starts at 5:20, so you should be at the station by मतलब 5 बजे तक. By 5 o'clock. Before can be preposition, conjunction और adverb. Before आपका preposition भी हो सकता है, conjunction भी और adverb भी. Like before bringing this क्या है आपका preposition हो गया. Before you drink this conjunction हो गया. If I have seen her somewhere before, ही क्या हो गया? Adverb हो गया. Now alternative position of preposition. Alternative position क्या होती है? Preposition. ये like preposition normally proceed nouns or pronouns normally क्या करती है? Proceed करते हैं nouns और pronouns को. But in two types of construction, दो तरीके के constructions में the preposition is moved to the end of the sentence. वहाँ पे move करता है sentence की end में move करता है preposition. In question beginning with the preposition. जो question किससे begin हो रहे थे? Prepositions in whom, which, what, whose, verb. To whom were you talking? तुम किससे बात कर रहे थे? Whom you were talking? तुम किससे बात कर रहे थे? In which drawer does she keep it? Which drawer does she keep it in? Similarly, in relative clauses, a preposition placed before whom, जो preposition whom से पहले placed है, which can be used to the end of the clause. कहाँ पे use होता है? Clause के end में use होता है. The relative pronoun is then often omitted. जो relative pronoun होता है वो omitted जाता है. The boys with whom I was studying. The boys I was studying with. With whom जिनके साथ में study कर रहा था. The boys I was studying with जिनके साथ था. The company from which I purchased my computer. The company I purchased my computer from. जिस company से मैंने अपना computer खरीद लिया था. But in phrasal verb, the preposition adverb remains after its verb. जो phrasal verb में क्या होता है? जो preposition adverb होती है वो verb के बाद रहती है. So the above type of construction is not possible. जो इस type of construction possible नहीं है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of prepositions. See you in the next class.